नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो ग्रुप 5 वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, और जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। तो ये दिशा निर्देश जो दिए गए हैं वो ज़रूर आप लोग वीडियो पूरा देखें तो आपको समझ में आएगा, और क्या क्या सावधानी जो आपको रखनी है इस वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपको सिंपल जो है MPPEB के पोर्टल पे जैसे ही जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हम चले जाते हैं MPPEB, और उसके बाद जो है ये व्यापम का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसको क्लिक कीजिए। और उसके बाद आप हिंदी इंग्लिश जो भी है आप ये सेलेक्ट करते हैं, तो हम इंग्लिश कर लेते हैं। और उसके बाद टेस्ट एडमिट कार्ड का जो है यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है ग्रुप 5 का, ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से जो है ये एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग कोविड-19, तो सबसे ऊपर ही ये ब्लिंक इसीलिए कर रहा है ताकि ये इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से पढ़ें और उसके बाद जो है इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है ताकि इसको फॉलो आपको करना ही करना है। तो ये रीड ऑल इंस्ट्रक्शन बोल रहा है, तो इसको आप जब तक नहीं पढ़ेंगे डायरेक्ट आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें अगर मिस कर देंगे तो वहाँ से आप एग्ज़ाम देने से रह जाएंगे। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो वही चीज़ हम इसको समझाने वाले हैं। तो इसको अगर आप प्रिंट निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, नहीं तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो हम सिंपल इसको प्रिंट इंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपके पास जो है ये ओपन होके आ जाएगा PDF में। अभी मेरे पास डाउनलोड है तो मैं इसको सिंपल जो है इसको क्लिक कर देता हूँ, तो इस तरीके से हमारे पास ये ओपन होकर के आ जाता है। तो मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग का, जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है। तो जो भी एग्जामिनेशन सेंटर हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का, ठीक है, सैनिटाइजेशन का, उसको आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये एडवाइजरी जारी किया गया है, और इस सिचुएशन में एग्ज़ाम करा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, और सुरक्षा उद्देश्य के कारण जो है ये अनुमति प्राप्त वस्तुओं के अलावा कुछ भी आपको नहीं ले जाना है। और जो भी आप अपना बैग वगैरह लेकर के जाते हैं तो अपने जोखिम पर कहीं पर व्यवस्था आपको खुद ही करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। तो जो बाहर से जाते हैं अपने साथ या किसी को लेकर के जाएं ताकि वो बैग आपका लेकर के रखें। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और सुरक्षा सावधानियों को लागू करने को स्वच्छता के आवश्यक मानक बनाए रखना है, ठीक है, जो भी होता है। और प्रत्येक पारी के बाद और शुरुआत में ये सारी चीज़ें सैनिटाइज किए जाएंगे। आपके मॉनिटर, कीबोर्ड, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है, कैमरा, डेस्क, कुर्सी वगैरह ये सारी चीज़ें, हैंडल, सीढ़ी, रेलिंग, तो ये सारी चीज़ों को जो है सैनिटाइज किया जाएगा। ये सब चीज़ें बता रहे हैं। और उसके बाद 2 सीटों के बीच में गैप रखा जाएगा। अब हैंड सैनिटाइज़र आपको प्रवेश अथवा परीक्षा स्थल पर भी विभिन्न स्थानों पर आपको मिल जाएगा, और आप भी लेकर के जा सकते हैं। स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए दस्ताने पहनने वाले पर्यवेक्षक होंगे जो आपको रफ सीट देंगे, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मापदंडों को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रक्रियाएं सही हैं। और उसके बाद जो है किसी भी भीड़ से बचने के लिए एडमिट कार्ड वगैरह जो है आपको केंद्र में रिपोर्टिंग के समय प्रवेश समय के अनुसार आपको अभ्यर्थी को पहुंचना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। समय से पहले आप 1 घंटा पहले ज़रूर पहुंच जाइए, बेशक आप कहीं पर भी रहते हों। ये मत सोचिए कि इतने टाइम पे हम निकलेंगे तभी परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप वहां जा कर के रुक सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अगर बुक वगैरह रखे हैं, कोई साथ में आपके हैं, लेकिन 1 घंटा पहले आप वहां पहुंच जाइए। बेशक वहां पर जो है 15 मिनट पहले लिखा हो या आधा घंटा पहले लिखा हो, तो आप जितना जल्दी पहले वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है, और आपको कोई टेंशन नहीं होगा। आराम से पहुँच करके सुकून से वहाँ पर रिलैक्स होइए एग्ज़ाम सेंटर में। तो इस बात को जो है आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं अपनी तरफ से आपको एडवाइस दे रहा हूँ। तो एग्ज़ाम सेंटर में जो है हमेशा पहले ही पहुँच जाएँ, वहाँ रिलैक्स हों। ऐसा नहीं हो कि जल्दी जल्दी पहुँचें और इधर उधर जो है आपका दिमाग जो है कन्वर्ट होता है तो आपको ही नुकसान होने वाला है। इसलिए आप आराम से पहुंच के रिलैक्स होइए, चीज़ों को समझिए, क्या क्या चीज़ें वहां बताया जाता है। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो रही है तो वो आप उसका बंदोबस्त कर सकते हैं, आपके पास टाइम मिल जाता है। तो उस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। और प्री एग्ज़ाम प्रिपरेशन आपको जो है क्या क्या चीज़ें हैं ये आपके काम की चीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग समय को ध्यान रखना है। प्रवेश समय की जांच करके समय के अनुसार केंद्र तक पहुंचें, और प्रवेश के समय केंद्र पर किसी भी भीड़ से बचें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको क्या क्या चीज़ें ले जाना है वो आपके एडमिट कार्ड पर भी, जो फाइनल एडमिट कार्ड अभी आएगा उस पर आपको इंस्ट्रक्शन सारे दिए जाएंगे। प्रिंट जब आप निकालेंगे तो पूरा जो है उसमें जो जो चीज़ें मेंशन किए हैं उसको एक बार ज़रूर आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप जाएं। केवल
हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर देखा और निकल लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है, कोई भी चीज़ नहीं छूटना चाहिए। तो जैसे थोड़ा कुछ इसमें पॉइंट दिए हैं, आपको संबंधित दस्तावेज ले जाना है, एडमिट कार्ड हो गया, आईडी कार्ड हो गया, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर लिखा है एडमिट कार्ड को ज़रूर देखें, जब फाइनल एडमिट कार्ड आएगा उसको आप ज़रूर एक बार पढ़ना है। और बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है और एक अतिरिक्त फ़ोटोग्राफ लेकर के जाना है। फ़ोटोग्राफ आप रख लीजिए, मैं पहले भी बोला था फॉर्म भरने से पहले आपको जो फॉर्म में आप मेंशन कर रहे हैं फ़ोटोग्राफ, उसके बहुत सारे कॉपी आपको रख लेना है। और उसके बाद जो है उपस्थिति पत्रक जो भी है उसमें चिपकाना है उसको। और व्यक्तिगत हैंड सैनिटाइज आप 50 ml का रख सकते हैं अपने साथ, और एक पानी की बोतल भी आप ले जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको पानी की पीने की व्यवस्था जो है नहीं मिलेगा, इसलिए अपने साथ ही लेकर के जाना है। एंट्री का समय जो यहाँ पर दिया है, उम्मीदवारों को हर समय एक दूसरे से कम 6 फीट की जगह बनाए रखना है, आवश्यक होगी ये। और केंद्र के कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है। और केंद्र के बाहर कतार और रस्सियों के फ्लोर मास्क के द्वारा जो है व्यवस्था की जाएगी, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। और किसी भी स्थिति में किसी भी स्थान पर भीड़ से बचने के लिए बाहर लैब नंबर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, तो इसलिए आपको उस विशेष ध्यान रखना है। इसलिए बोल रहे हैं कि पहले आपको पहुंच जाना है। अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश करने से पहले साबुन और हैंड सैनिटाइजर से हाथ धोने की आवश्यकता होगी, और सेंटर में विभिन्न स्थानों पर हैंड सैनिटाइज की व्यवस्था भी किया जाएगा। और उम्मीदवार को निर्देश के अनुसार एडमिट कार्ड में डिटेल जो है भरा हुआ लाना होगा, आपको डिटेल वहाँ भर लेना है। और प्रवेश के समय एडमिट कार्ड पर स्वघोषणा और शरीर का तापमान की जांच भी किया जाएगा। और कर्मचारी के द्वारा प्रवेश पत्र एक बारकोड स्कैन करने के बाद आपको संबंधित लैब के लिए मार्गदर्शन करेंगे कि आपका नंबर जो है कौन से लैब में है, कहाँ पर आपको बैठना है, वो जानकारी वहाँ पर दिया जाएगा। और उम्मीदवारों को केंद्र के कर्मचारी द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम देने से बाहर भी करने का उनको अधिकार मिल जाएगा। और कृपया ध्यान दें कि यदि कोई परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र में उल्लेखित सरकार, केंद्रीय, राज्य कोविड निर्देशों का सलाह का उल्लंघन करता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से दिशा निर्देश थे इसमें, ठीक है। और रफ कार्य के लिए आपको कॉपी मिलेगा, ये सारा चीज़ है, ठीक है। और एग्ज़ाम के बाद ये सारी चीज़ें सैनिटाइज किए जाएंगे। आफ्टर एग्ज़ाम क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें उनके लिए है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के बाद जो है पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को एक समय में एक क्रमबद्ध तरीके से बाहर जाने की अनुमति होगी। और कृपया अन्वेषक के निर्देशों का प्रतीक्षा करें और तब तक सीट से ना उठें, ठीक है। उम्मीदवारों को ड्रॉप बॉक्स पर पास उपलब्ध कर्मचारी को प्रदर्शित करने के बाद एडमिट कार्ड और रफ सीट को सलाह बक्से में छोड़ना है। और अगर कोई भी उम्मीदवार बॉक्स में एडमिट कार्ड या रफ सीट छोड़ने से चूक जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसलिए बोलते हैं इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। और वहाँ पर सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाएगी, ये चीज़ें आपको खुद फॉलो करना है। तो ये सारे चीज़ें इंस्ट्रक्शन है। और एडमिट कार्ड फाइनल आएगा तो उसमें भी लिखा हुआ आएगा, तो उसको भी हम डिटेल में देखेंगे एक बार क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद उसको फॉलो करना है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। कोई सवाल है तो कमेंट्स ज़रूर करना।